लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आशिकाने रसूल मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शायर ने यूं कहा, गर कोई अपना भला चाहता है, गर कोई अपना भला चाहता है तो उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है, तो उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो कि खुदा मोमिनों से यही चाहता है। बाज लोग हम सुन्नियों को एक ताना देते हैं कि सुन्नी जहां चाहते हैं बस खड़े हो जाते हैं सलाम के लिए। कब्रिस्तान में है तो सलाम पढ़ रहे हैं, 40वें में है तो सलाम पढ़ रहे हैं, मस्जिद में है तो सलाम पढ़ रहे हैं। आखिर ये सलाम इतनी जरूरत क्या है? अरे बदबख्तों, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे निगाहों में, जहनों में शैतान ने गफलत का पर्दा डाल दिया है। क्या तुमने कुरान के अल्लाह के फरमान को ना पढ़ा? अल्लाह कुरान के 22वें पारे में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा आफताब शरीयत, महताब तरीकत, मरकज़े मोहब्बत, दरियाए इल्म व हिकमत, इमाम अहले सुन्नत अल हाफिज़ व कारी अशाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान अपने शोरे आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूदो सलाम भेजो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत कुरान पर अमल करते हैं और सलातो सलाम पढ़ते हैं। सलाम पढ़ने का मामला तो हमारा जहन ये है, हम दुनिया में रहकर अपने इलाके की मस्जिद में सलाम पढ़ते हैं, हम जुमा में पढ़ते हैं, पांचों नमाज में पढ़ते हैं, 40वें में पढ़ते हैं, मीलाद में पढ़ते हैं। ये सलातो सलाम ही है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल अमल है। हर अमल में इंसान के एक डर है, कबूल है कि नहीं, लेकिन दुरूदो सलाम पढ़ना ये अमल वो है जो अल्लाह रसूल की बारगाह में यकीनन कबूल है। इसलिए उठते बैठते आप तमाम हजरात से मेरी अर्ज है कि आप दुरूदो सलाम पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। एक मर्तबा झूम कर अपने अंगूठों को चूम कर दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामत अलैका या रसूल। अल्लाह का कुरान में फरमान, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखे। प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि हम अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का के करीब कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। कहने वाले ने कहा, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रिजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। इसलिए हमारे आपके लिए जरूरत है कि हम रसूलुल्लाह की इताअत करें। आज शादी की तकरीब कि ये यूं कहिए कि दूसरी नशिश, एक नशिश होती है जिसे कहा जाता है यौम उबटन, मांझे का दिन। दूसरी नशिश जिसे रज्जगा कहा जाता है। आज इस रज्जगे की महफिल में आज और जगह भी शादियां देखी होंगी आपने, क्या माहौल होता है। लेकिन अल्लाह सलामत रखे जनाब शाकिर अली रज़वी साहब
जिनकी दुख्तर नेक अख्तर की शादी की तकरीब है, लेकिन ये कैसा दीनवाना है, ये कैसा मस्ताना है जिसने आज महफिलें रचगा तो किया है, लेकिन यहाँ पर नाच रंग की महफिलें नहीं है, यहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला सबको ऐसी समझ अता फरमाए कि अल्लाह रसूल के जिक्र किया जाए, तो इंशाअल्लाह वो महफिल भी बरकत वाली तो होगी, तकरीबात भी बरकत वाली होगी। अब जरा सोचिए, आपको मैं एक जहन दे रहा हूँ, मुख्तसर अंदाज में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। वो जहन ये है कि आप भी अपने घरों में जब शादियां कीजिए तो अल्लाह रसूल की इताअत वाली, पसंद वाली शादियां कीजिए। आज और शादी से पहले जिनको अल्लाह ने बेटियों की नेमत से नवाजा है, रहमतों से नवाजा है, उन्हें चाहिए कि कुछ चीजों पे जरूर तवज्जो। बेटियां बहुत बड़ी नेमत है। हदीस शरीफ जिसका मफहूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के पास 3 बेटियां हों, उनकी वो अच्छी तरह परवरिश करे, हदीस पाक का मफहूम है, और उनके साथ हुस्न सलूक करे, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह किसी की 2 बेटियां हों, तो हुजूर ने फरमाया उसके लिए भी यही है। फिर किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह किसी की 1 बेटी हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए भी यही है, यानी जन्नत वाजिब हो जाती है। आज बेटियां बहुत से लोगों को जमाने में बोझ लगती है। नहीं, बेटियां बोझ नहीं है। जिसके वहां बेटी पैदा होती है अल्लाह उसका खुद इंतजाम फरमाता है। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के वहां बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते आते हैं उसके घर में और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, सलामती हो ऐ घर वालों, सलामती की दुआ देते हैं घर वालों। और फिर वो बच्ची जिसको पैदा होती है उसको अपने परों में ढाप लेते हैं, फिर फरिश्ते उसके सर पर हाथ फेरते हैं, कहते हैं, हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूं कि ऐ कमजोर नातवा, ऐ कमजोर नातवा से पैदा होने वाली। फिर ऐलान करते हैं जो शख्स इस बच्ची के साथ उसने सलूक करेगा, परवरिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी अब से लेकर कयामत तक मदद फरमाएगा। यानी दुनिया में भी मदद हो रही हो, कयामत तक मदद होगी। तो प्यारे भाइयों, बच्चों की अच्छी परवरिश करें। आज माशरा बड़ा अजब है, जो जहन में बातें मेरे हैं, कोई बगैर कुछ चीजें और बताए, वो ये कि आज बच्चियों की जो शादी हो रही है तो बच्चियों को अच्छी तरबियत कीजिए कि ससुराल में जाएं तो एक जहन लेकर जाएं कि मेरे बाप ने मुझे घर से विदा कर दिया है, अब मेरी आखिरी डोली वहीं से उठेगी। ससुराल की कहते हैं बड़े बूढ़े कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, एक मुहावरा देते हैं, तो कुछ न कुछ मसाइल होते जरूर हैं। अगर हर बेटी अपनी सास को, अपने शौहर की माँ को माँ का दर्जा दे दे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो घर शरीयत का गहवारा बन जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं आपसे कहूंगा बच्ची की अच्छी तरबियत कीजिए और शादी की तकरीब जो भी कीजिए कभी, तो आप अपनी शादी की तकरीब जो है वो शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह वो बरकत वाली होगी। आइए खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ लें।